नमस्ते, हरिओम। आज मैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि शारीरिक, मानसिक और प्राणिक स्तर पर काम करती है। शारीरिक रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हुए ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और हमारे शरीर के एक एक अंग को पुष्ट करता है, स्वस्थ करता है। मन को शांत, स्थिर कर मन में विचारों को स्पष्ट करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। मन में निराशा, चिंता, तनाव आदि विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों को दूर करके यह तनाव मुक्त करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तनाव में है तो इस प्राणायाम को ज़रूर से ज़रूर करें। इससे तनाव को बैलेंस करने में, तनाव को दूर करने में बहुत मदद मिलता है। तो यह प्राणायाम हमारे शरीर और मन के लिए बहुत ही लाभदायक है। आइए जानते हैं कि कैसे इस प्राणायाम को सही तरीके से करें। आप इस प्राणायाम का, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमारे शरीर के नाड़ियों को शुद्ध कर, नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर करके हमारे प्राण के प्रवाह को सही करता है, तो इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका 5 स्तर है, 5 स्टेज है। एक एक स्तर को हम लोग जानेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसका सही टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले तो पहला स्तर, फर्स्ट स्टेज क्या है। आप आराम से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए, बिना तनाव के, और किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आपको जिस आसन में सुविधा लगे उस आसन में बैठे। सबसे पहले आराम से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे और नासाग्र मुद्रा लगाएंगे। नासाग्र मुद्रा कैसे लगाते हैं? फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने आईब्रोज के पास भ्रूमध्य पर रखेंगे, यानी कि तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली को अपने फोrehead पे लगाएंगे। अंगूठे से अपने दाहिने नाक और अनामिका, रिंग फिंगर से अपने बाएं नाक को इस तरह से अपना एक मुद्रा लगा लिए। छोटी वाली अंगुली अपना ये फ्री रहता है। तो इस तरह से एक मुद्रा लग गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमें श्वास लेनी है बाएं से। पहला जो स्टेज होता है उसमें क्या करना है, दाहिने को बंद ही रखेंगे, बाएं से श्वास को लेंगे और बाएं में ही छोड़ेंगे। तो अगर हम मान लीजिए 5 बार श्वास को बाएं से लिए तो 5 बार श्वास को बाएं से ही छोड़ेंगे। श्वास लिए, छोड़े। अब बाएं को बंद कर देंगे और दाहिने से फिर 5 बार श्वास को लेंगे और 5 बार श्वास को छोड़ेंगे। यह एक पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज, बाएं से लेंगे और दाहिने में छोड़ेंगे। तो इस तरह से एक बार बाएं से लिए, दाहिने में छोड़े, फिर उसी तरह से बाएं से लेंगे, दाहिने में छोड़ेंगे, 2। इस तरह करके 5 बार इस क्रिया को करेंगे। फिर उसके बाद दाहिने से लेकर के बाएं में छोड़ेंगे, फिर दाहिने में लेंगे, फिर बाएं में छोड़ेंगे। इस तरह से इस 5 बार इस क्रिया को करेंगे। तो ये दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज में आपका बाएं से लेंगे और दाहिने में छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेके बाएं में छोड़ेंगे, जिसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीसरा स्टेज हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसे करने के बाद चौथा स्टेज होगा, बाएं से लेंगे और रोकेंगे, अंतः कुंभक के साथ करेंगे, मतलब श्वास को ले करके रोक के रखेंगे, फिर बाएं दाहिने में छोड़ेंगे और फिर से दाहिने से ले करके फिर अंतः कुंभक करेंगे, फिर रोक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर श्वास को बाएं से छोड़ देंगे। ये एक चक्र हुआ। इस तरह से आप 5 चक्र से स्टार्ट करके आप अपनी क्षमता अनुसार 5, 10, 20 चक्र कर सकते हैं। उसके बाद 5वां स्टेज जो आता है, 5वां स्तर, वो होता है अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ। यानी कि जैसे बाएं से लिए, 5 सेकंड रोके, फिर दाहिने में छोड़े, 5 सेकंड रोके, फिर दाहिने से ले करके 5 सेकंड रोकेंगे और फिर बाएं में छोड़ेंगे, फिर 5 सेकंड रोकेंगे। तो ये एक 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 का अनुपात हुआ, मतलब जितनी देर में लिए उतनी देर रोके, फिर उतनी ही देर में छोड़े और उतनी ही देर में रोक के रखे, फिर बाहर छोड़े उतनी ही देर में। ये आपका श्वास को लेना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना, फिर लेना, फिर रोकना,
फिर छोड़ना, फिर रोकना। ये यानी कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों के साथ ही हुआ ये प्राणायाम। तो ये 5 स्तर से हम लोग काम करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले पहला स्टेज को कुछ दिनों तक करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से स्टेज बाय स्टेज उसको करने का प्रयास करें। जब हम लोग कुंभक के साथ करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है हमारे शरीर पे और मन पे। लेकिन कुंभक के समय में ध्यान ये रखें कि जिनको हाई बीपी अगर है किसी को, तो वो कुंभक के साथ नहीं करें, या करेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत देर तक रोक के नहीं रखें, कुछ समय के लिए रोक के रख सकते हैं। हर स्तर का एक अनुपात होता है, जैसे पहला श्वास बाएं से लिए और बाएं में ही छोड़े, तो एक एक का अनुपात पहले लेंगे, जैसे जितने में लिए उतने में ही छोड़ेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जितना लेंगे उससे ज़्यादा छोड़ेंगे। जैसे श्वास को लिए 5 सेकंड तो 10 सेकंड में छोड़ने का प्रयास करें, या फिर 3 सेकंड में लिए तो उसे 6 सेकंड में छोड़ने का प्रयास करें। इस तरह से हर एक स्तर को हर स्टेज में जितनी देर में लेते हैं उससे ज़्यादा में छोड़ने का प्रयास करें। तो ये इसका सही टेक्निक है। जब हम लोग इस तरह से सारे स्टेज को एक एक करके करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक ही दिन में सारे चीज़ों को नहीं करें। नए अभ्यासी अगर हैं तो उनको स्टेज बाय स्टेज, पहला स्टेज को कुछ दिनों तक 10 से 15 दिनों तक अभ्यास करना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह करते हुए 5वां स्टेज तक पहुँचे। तब आपको शरीर में किसी भी तरह का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और इसका लाभ आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए, आज का प्राणायाम का जो सेशन था इतना ही है।